हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें उसकी बेसिक नॉलेज या उससे प्रीवियस जो क्लासों में आपने पढ़ा है वो कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस नॉलेज को आप कलेक्ट करें, फिर आप आगे स्टडी करना स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम आता है वो आता है डेटा। यानी डेटा क्या होता है, क्योंकि सारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो डेटा पे ही बेस्ड होती है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। यानी एक लैटिन वर्ड होता है डेटम, और डेटा जो है वो उसकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, सो हमें पता है कि डेटा हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। तो डेटा क्या होता है, these facts यानी फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, यानी कुछ जो डेटा, कुछ जो फिगर्स या फैक्ट होते हैं वो या कुछ तो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर कुछ वर्बली भी होते हैं। ठीक है, विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डिफाइनाइट पर्पज आर कॉल्ड डेटा। तो ये आपके डेटा की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लिखनी है, डेटा की डेफिनेशन लिखनी है। आपको डेटा की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। फिर ये भी लिखना है कि डेटा जो है वो वर्ड कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड डेटम का प्लूरल है। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, सो दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी जो डेटा क्या है, एक डेटा क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और उसको हमने कलेक्ट कर दिया और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, मैथमेटिक्स के एक ब्रांच में करते हैं जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया, तो ये भी देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स भी एक लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, जिसका मीनिंग होता है ए पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटस वर्ड जो कि लैटिन वर्ड है उससे हमने क्या बनाया, स्टैटिस्टिक्स बनाया। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसके डिफरेंट मीनिंग है, वो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला जो दे रखा है वहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसकी प्लूरल सेंस दे रखा है। जब आप इसको रीड करोगे तो समझ जाओगे कि ये प्लूरल है, लेकिन जब आप सेकंड रीड करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो एक सिंगुलर नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग है, इसकी फॉर्म है, कहाँ पे ये प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है, कहाँ पे सिंगुलर नाउन में यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी डेटा का कलेक्शन जो है वो कितने टाइप से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा दे रखा है कि आखिर डेटा क्या होता है। जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या करना है, 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करना है ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेटा क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसको भी हमने कैटेगराइज्ड कर दिया, यानी उसको भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। हमें ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स लेनी है। उसके बाद नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ, यानी एक महीने में हर दिन कितने बच्चे एब्सेंट रहे वो डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमें डेटा दे रखा है। तो इस बेस पे हमें यहाँ पे क्या किया, 2 टाइप ऑफ डेटा, यानी डेटा को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेटा का क्लासिफिकेशन लिखना है कि डेटा जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा किसे कहेंगे, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। यानी जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद से करता है, यानी उसको कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने बताई नहीं है, ना इसने कभी रीड की है। ठीक है, वो खुद से कलेक्ट कर रहा है। जैसे ये हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास है, आप क्लास में जाएंगे तो आप एक रिकॉर्ड होता है स्कूल में, वहाँ से ले सकते हैं डेटा। लेकिन आपने वहाँ से डेटा ना लेके खुद आपने 20 स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र किया है, तो वो कौन सा डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि प्राइमरी डेटा यानी खुद इन्वेस्टिगेटर खुद जाके क्या करता है,
डेटा कलेक्ट करता है तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, वो एकदम रिफ्रेश डेटा होता है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी डेटा। सो व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, यानी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है और वहाँ से हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी डेटा। जैसे एब्सेंट कितने होते हैं बच्चे, ये हम कहाँ पे लिखते हैं, क्लास का जो रजिस्टर होता है उसमें ऑलरेडी नोट होता है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड था, तो फिर वो कौन सा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, यानी पहले से ही वो किसी ने पहले से ही स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो ये 2 टाइप ऑफ डेटा होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.1 की। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं वो। फर्स्ट, जैसे आप स्कूल आते हो, ठीक है, तो हम ले सकते हैं कि रोड पे कितने 2 व्हीलर, ठीक है, यानी 2 व्हीलर कितने थे, 4 व्हीलर कितने थे, ये हम काउंट कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमारी क्लास में कितने आज स्टूडेंट्स आए हैं, फिर उसमें कितने गर्ल्स आई हैं, उसमें कितने बॉयज़ हैं, न्यूज़पेपर में कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ए से स्टार्ट हुए हैं, है ना, हमारी स्कूल में कितने रूम्स हैं, हमारे स्कूल में फर्नीचर कितना है, बेंच कितनी है, ये सब जो डेटा है वो क्या हो गया, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप बहुत सारे दे सकते हो। जब आप खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है उसमें कितने सारे कलर्स हैं, वो डेटा, वो सब डेटा है। यानी डेटा का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन, बस। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं उस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। फिर क्लासीफाई, सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबोव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी की बात करें, जो डेटा हमने बताया उसी में से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने लिखा, आपको रोड पे जब आप आते हैं तो आपको, या फिर जैसे आप स्कूल के आगे खड़े हो गए, ठीक है, तो 1 मिनट में आपने काउंट किया कि कितनी बाइक गई है वहाँ पे, ठीक है, ये डेटा आपने कलेक्ट किया। ये डेटा आपने जस्ट अभी 1 मिनट में कलेक्ट किया है, क्या वो पहले स्टोर था कहीं, किसी ने पहले स्टोर कर रखा था, नहीं, वो जस्ट अभी आपने स्टोर किया है ना। तो वो कौन सा डेटा हो गया, वो हो गया हमारा प्राइमरी डेटा। ठीक है, फिर आप जैसे आप पता करते हैं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि नंबर ऑफ फर्नीचर इन आवर स्कूल, तो फर्नीचर कितना है हमारे स्कूल में, जैसे बेंचेस कितनी हैं, तो ये आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये हम स्टोर रूम में जाके, जो हम एक रजिस्टर होता है जिसमें सब मेंटेन होता है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा डेटा हो गया, पहले से स्टोर था, पहले से लिखा हुआ था रजिस्टर में, वहाँ से आपने कलेक्ट किया है, तो फिर वो कौन सा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। सो ये हमारी 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने डेटा पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग पढ़ ली, टाइप ऑफ डेटा पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन भी कर लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।